सत्संग क्या करेंगे मैया? क्या करेंगे? नित्य अच्छे काम रोज करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब राम जी की पावन कथा कल कुछ सुनाई, कुछ रह गई, आज सुनते हैं। आप कितने लोग राम जी को जानते हैं? कौन है राम जी? कितने राम हैं हमारे सनातन धर्म में? जोर से, जोर से। हमारे सनातन धर्म में 3 राम की कथा है। एक राम सीतापति राम, एक राम, जोर से, सीतापति अर्थात दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, एक राम ये। दूसरे राम बलराम, दूसरे राम, दूसरे राम बलराम, और तीसरे राम परशुराम। कौन राम? परशुराम। ये 3 राम हैं। इन 3 राम में हम किस राम की पूजा करते हैं? तो हम लोग जहां राम की बात आए वहां हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो सियापति हैं, इसलिए क्या कहते हैं? सियापति रामचंद्र भगवान की। जहां राम का परिचय होगा वहां राम का परिचय किससे होगा? सियापति। तो हम किन राम की पूजा कर रहे हैं? सियापति। और हम लोग बलराम जी की भी पूजा करते हैं, बलदाऊ भैया की। तो आप कभी कंफ्यूज ना हो, परशुराम जी की भी पूजा होती है सनातन में, कंफ्यूज ना हो। अब आपको और जानकारी के लिए बता दूं तो ये तीनों राम एक ही हैं, ये तीनों राम एक ही हैं। अच्छा राम जरा कहो आप लोग, राम बोलो। राम, राम में कितने अक्षर हैं? कितने 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 हैं? 2। पहला अक्षर क्या है? रा कहते ही मुंह खुलता है, रा बोलो रा। और मां कहते ही मुंह बोलो राम। रा कहते ही मुंह खुला और मां कहते ही मुंह, क्या मतलब हुआ? रा कहते ही सारे पाप बाहर और मां कहते ही दरवाजा बंद के बाहर के पाप भीतर ना आ जाएं। राम, राम कहते ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। राम, रा कहते ही मुंह खुला और मां कहते ही मुंह राम 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 राम। तो राम इसलिए कहते हैं राम राम जपने वाला व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्पाप मतलब पाप से मुक्त। अच्छा राम किसके पुत्र हैं? जोर से। राम जी वैसे तो भगवान हैं और भगवान के कोई पिता और माता नहीं होते, फिर भी व्यवहार के लिए, संसार में लीला करने के लिए उन्होंने अपने पिता दशरथ जी को पिता के रूप में चुना। और मां, क्या नाम था राम जी की मां? कौशल्या। कौशल्या मैया कहाँ की हैं? कौशलपुर। कौशलपुर मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कौशल प्रदेश। कौशल्या मैया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उस हिस्से की हैं जहां कौशल प्रदेश कहा जाता है। आज छत्तीसगढ़ में कौशल्या मैया का स्थान है। तो राम जी का ननिहाल कहां का है? छत्तीसगढ़ का। राम जी का ननिहाल कहां का है? छत्तीसगढ़।
पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, बंटवारा हुआ तो कौशल प्रदेश दो भागों में डिवाइड हो गया। आधा कौशल प्रदेश जबलपुर, मंडला, ये सब कौशल प्रदेश कहा जाता है, और फिर आगे वो छत्तीसगढ़ स्टार्ट। तो राम जी की मां है कौशल्या जी और पिता है दशरथ जी। राम के कितने भाई हैं? राम जी के कितने भाई हैं? जोर से, राम जी के कितने भाई हैं? भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। राम जी के कितने भैया हैं? 3। आप बताओ राम जी के कितने भाई हैं? 4। 4 कौन कौन से? राम जी के कितने भाई? राम जी के 3 भाई। अच्छा, भरत जी के कितने भाई हैं? 3। और लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न जी के टोटल? राम, बोलो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सबसे बड़े कौन हैं? और दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के? भरत जी की माता का नाम क्या है? सब चुप रहेंगे, हमारी पीली मैया बताएंगे। सब चुप रहो। मैया बताओ, भरत जी की मां का नाम क्या है? हैं? क्या है? ये पीली मैया बताओ, शत्रुघ्न जी की मां का नाम क्या है? नकल ना करो मैया। हैं? दशरथ जी की कितनी पत्नियां हैं? तीनों के नाम? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया। सब चुप रहो। आप बताओ बेटा, राम जी की मां का नाम क्या है? सिर्फ आप, कोई नहीं बोलेगा, ये बहन बताएंगे। यहां देख के बताओ, बोलो राम की मां का नाम क्या है? हैं? और भरत जी की मां? सुमित्रा। और लक्ष्मण जी की मां? नहीं पता बच्चों को? ये छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होशियार हैं। इसलिए कह रहे हैं सत्संग करते रहना चाहिए। बच्चों को सब बताओ। बेटा लक्ष्मण जी की मां का नाम क्या है? आप बताओ। और शत्रुघ्न जी की मां? ठीक है। 3 मां, कौशल्या, कैकेयी और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा, राम और लक्ष्मण, भरत और ऐसे साथ में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि राम जी जनकपुर गए तो रास्ते में ना एक पत्थर मिला जो एक स्त्री की तरह था। किसकी आकृति थी? आपको पता है वो पत्थर कौन था? कौन था वो? कौन था बेटा? अहल्या। कौन था वो? अहिल्या माता अपने पति के शाप के कारण क्या बन गई? क्यों बेटा? किस अहिल्या जी को शाप किसने दिया था पत्थर का होने का? अहिल्या के पति का नाम बताओ क्या था? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या काय की बन गई थी? क्यों बन गई थी? नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर किस लिए बन गई? क्योंकि देवराज इंद्र रात को गौतम ऋषि का रूप बना के अहिल्या के पास चला गया। गौतम ऋषि को पता चला कि मेरी पत्नी इंद्र के साथ थी, तो शाप दे दिया कि जाओ तुम पराये पुरुष को और अपने पति को पहचान ना पाई, जाओ हम आपको शाप देते हैं, पत्थर की हो जाओ। कहा कि प्रभु कब तक पत्थर की रहूंगी, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? तब कहा कि आपको राम जब अपने चरणों की रज का स्पर्श कराएंगे तो राम के चरणों की रज से आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि चरित्र बिगड़ा है,
तो बिगड़े हुए चरित्र को ठीक कौन करेगा? बना हुआ चरित्र। तो राम चरित्रवान है, तो चरित्रहीन भी चरित्रवान से पवित्र हो जाता है। गौतम ऋषि की नारी का चरित्र इंद्र ने बिगाड़ना चाहा और चरित्र पर कलंक लगा, तब राम जी ने अहिल्या का चरित्र पवित्र कर दिया अपने चरणों की रज से, और वह पत्थर से क्या हो गई? पुनः नारी हो गई और पति के लोक को चली गई। तो राम जी ने किसका उद्धार कर दिया? अहिल्या का उद्धार कर दिया। ये अहिल्या की बेटी का नाम है अंजनी, और अंजनी के पुत्र का नाम है हनुमान। अब राम जी आगे गए और राम जी का विवाह किनके साथ हुआ? सुनो, सब चुप रहना, हम जिससे पूछेंगे बताएंगे, ठीक है? आप बताओ। हाँ, आपके पीछे वाली बहन बता, राम जी की पत्नी का नाम क्या है और भरत जी की पत्नी का और शत्रुघ्न जी की पत्नी का? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका एक साथ विवाह हो गया। अच्छा, राम जी के विवाह से पहले राम जी को क्या तोड़ना पड़ा था? धनुष तोड़ करके। अच्छा, क्यों तोड़ना पड़ा धनुष? ये धनुष क्यों तोड़ा राम जी ने? धनुष तोड़ोगे तभी ब्याह होगा, नहीं तोड़ोगे तो? क्या मतलब है, क्या मैसेज है हमें और आपके लिए? धनुष क्यों तोड़ना पड़ेगा? आजकल आप लोग धनुष ही तो नहीं तोड़ते, इसलिए तलाक हो जाता है। राम जी ने धनुष तोड़ के ब्याह किया तो तलाक नहीं हुआ। ये धनुष क्या है? विवाह के पहले धनुष मतलब अभिमान, धनुष अभिमान का प्रतीक है। विवाह के बंधन में बंधने से पहले अपने जीवन के अभिमान को तोड़ देना चाहिए। जो अभिमान को तोड़कर विवाह करेंगे उनका रिश्ता चलेगा, और अभिमान नहीं टूटेगा तो वह अभिमान रिश्ते को तोड़ डालेगा। समझाए थे ना हम एक दिन कि तलाक एटीट्यूड के कारण होते हैं, अभिमान ईगो के कारण होते हैं। इसलिए राम जी ने पहले क्या तोड़ा? आप भी विवाह से पहले अपने अभिमान को तोड़ दीजिएगा। राम जी गए, सिया जी ने माला पहनाया, राम जी ने भी माला पहनाया और विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह सीता मैया के साथ, भरत जी का विवाह माता, भरत जी का विवाह माता मांडवी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति किनके साथ हुआ? चारों भैयों का विवाह हुआ। अच्छा, विवाह करना जरूरी है या नहीं? भैया, ब्याह करना जरूरी है कि नहीं? आप लोग बताओ, आप बताओ भैया, बताओ, विवाह करना जरूरी है? काहे करते हैं ब्याह? ब्याह क्यों करना चाहिए? आप बताओ चारों। हैं? क्या बढ़ने के लिए? संतान के लिए। संतान के लिए ब्याह करना चाहिए। ऐसे बच्चे संतान तो कुत्ते बिल्ली भी खूब पैदा कर रहे हैं। ब्याह क्यों करना चाहिए? संतान के लिए। परिवार बढ़ाने के लिए ब्याह करना चाहिए बस। तो कुत्ता बिल्ली तो ब्याह करते नहीं, उनके भी खूब बढ़ रहे हैं। संतान ही पैदा करना है तो बिना ब्याह के भी पैदा हो सकते हैं। आजकल सेटअप भी वही चल रहा है, पहले ब्याह बाद में करते हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं। अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, विवाह क्यों करते हैं?
हमारे सनातन की परंपरा अलग है। विदेशों में ब्याह नहीं करते, वहां लिव-इन में रहते हैं सारी जिंदगी, और बच्चे बच्चे वैसे ही पैदा कर लेते हैं, ब्याह की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। लेकिन हम सनातनी ब्याह करते हैं, पहले विवाह करेंगे फिर संतान उत्पत्ति होती है। तो विवाह क्यों करना चाहिए? टोपी वाले भैया, विवाह क्यों करना चाहिए? हाँ सही है। विवाह इसलिए किया जाता है सनातन में कि विवाह से हम पति पत्नी को सनातन में यज्ञ का अधिकार प्राप्त होता है। आप बिना विवाह के यज्ञ नहीं कर सकते। आपको यज्ञ करने का अधिकार तब मिलता है सनातन में जब आप विवाह हो। गृहस्थ ही यज्ञ कर सकता है, वरना गृहस्थ के अतिरिक्त कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष यज्ञ का अधिकारी। इसलिए हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? यज्ञ के अधिकार के लिए विवाह होता है। रही बात संतान उत्पत्ति, तो दशरथ जी ने संतान पहले उत्पन्न किया कि यज्ञ पहले किया? दशरथ जी ने पुत्र उत्पन्न करने से पहले क्या किया था? क्या किया था? सनातन का नियम है पहले यज्ञ करो, और यज्ञ करने के बाद दशरथ जी ने संतान उत्पत्ति की। तब उनकी संतान श्रेष्ठ हुई और राम कहलाए और जगत का कल्याण किया। आप श्रेष्ठ संतान चाहते हैं तो यज्ञ करिए, और यज्ञ के बाद गृहस्थ में प्रवेश करिए, अर्थात गृहस्थी बनिए, विवाह कर। इसलिए हमारे यहाँ मंडप के नीचे ही पंडित जी यज्ञ कराते हैं। वो यज्ञ होता है स्वाहा, तब उसी अग्नि के साथ फिर फेरे पड़ते हैं ना, अग्नि परिक्रमा होती है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ विवाह मतलब एक यज्ञ, विवाह ही अपने आप में एक यज्ञ है, ठीक है। लेकिन आजकल विवाह को यज्ञ ना समझकर मूर्खों ने शराब का अड्डा बना दिया है। आजकल बेटी के ब्याह में लड़की का बाप शराब के वो खुलवा देता है काउंटर के, ये लो भाई शराब यहाँ है, चिकन बिरयानी यहाँ है, अंडा यहाँ है, मुर्गी यहाँ, मछली यहाँ। बोलो हाँ, आजकल शादी ब्याह में पूरी सुविधाएं होती हैं, शराब भी होती है। शराब शादी ब्याह में तो हमने सुना मैयाएं भी खूब पीती हैं दारू, सुना बस है, देखा नहीं है। आप कंफर्म करा सकते हैं हमें, क्यों मैया? शराब वराब आप लोग शादी ब्याह में लेती तो नहीं हो? नहीं, पर सुना है मैंने कि माताएं भी शादियों में शराब वराब पीने लग गई हैं। सही है गलत है? उत्तर सुनो, सही है गलत है? महिलाएं भी शराब पीने लग गई हैं, बात सही है कि गलत है? जोर से सही है? मैया अच्छा ये बताओ, बेटी के विवाह में बारातियों को शराब पिलाना ये सही है कि गलत है? आप लोगों के यहां जब बेटी का, मैया एक बार आ गई हो, अब का भूल गई? अच्छा मिठाई ले लो, जाओ जल्दी बैठो। ले ढक्कन खुलेगा तब ना भगवान खाएंगे, ढक्कन बंद कर दी मैया, खुद नहीं चाहती कि भगवान खाए, कंजूस मैया। ढक्कन बंद कर दी, भगवान पूरी ना खा जाए। सुनो, ये बताओ विवाह कैसे होता था और कैसे होना चाहिए? विवाह में मर्यादाएं हों। शादी ब्याह करो, बेटी का आप दान कर रहे हैं, कन्यादान,
16 संस्कारों में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार भी कहते हैं। वहां संस्कार है सनातन का, वहां यज्ञ है सनातन का, वहां दारू का क्या काम, वहां मांस का क्या काम। आप लोग अपनी बेटियों के ब्याह में बारातियों को शराब वराब तो नहीं देते, वहां लगाते हैं स्टॉल शराब के। आप लोगों के यहां है ये सब परंपरा है? ये सब शुरू ना कर देना, ये सब गधों को करने दो जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये सब मूर्खों के काम है। हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, बेटी के ब्याह में शराब का ठेका खोल दिया और फिर मामा फूफा मौसा सब आए और खूब दारू पिए, और दारू पी के फिर तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे। खुद टुन्न है शराब पी के, ये शराबी तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देंगे तो इन्हें क्या आशीर्वाद से क्या होना है? सोचो जना, कॉमन सेंस है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। आशीर्वाद किसका लेना चाहिए? क्या सबका आशीर्वाद लेना चाहिए? उत्तर जोर से, सबका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। हम जिनका आशीर्वाद लेते हैं उनके गुण हम में आते हैं। आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? पांव क्यों छुए जाते हैं? ताकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को प्रणाम करेंगे तो उनका गुण हमारे भीतर आएगा। अब शराबियों का आशीर्वाद लोगे, इनको तो बारात में एंट्री लिखना चाहिए बाहर, शराबी कृपया एंट्री ना करें, और घुस गाएं तो उनको कोपचे में ले जाके मोटे से डंडे में तेल लगा के देना चाहिए, दनादन दनादन दनादन। आज शराबी खूब मारो, इनके लाल कर दो, लाल बंदर हो जाए। फिर बता, मेरी बेटी के ब्याह में नालायक तू कैसे आया शराब पी के? दब क्यों? अरे यज्ञ है, यज्ञ में शराबी क्या करेगा? बोलो हाँ। शराबियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए बेटी के ब्याह में। बेटी को आशीर्वाद किसी साधु संत का, योग्य सुयोग्य लोगों का मिलना चाहिए। शराबी का आशीर्वाद हम क्या करेंगे अपनी बेटी के लिए? क्या कहते हैं? सही है गलत है? इसलिए हमारे यहां विवाह में होता है समधि। विवाह के बाद क्या बन जाते हैं? बताओ, समधि किसे कहते हैं? समधि किसे कहते हैं? हैं? समधि जी तो बैठे हैं। हाँ, समधि जी बताएंगे समधि किसे कहते हैं? बताओ, समधि किसे कहते हैं? हैं? हाँ, समधि, धी कहते हैं बुद्धि को, नहीं कहते धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर। जिसकी बुद्धि, जिसके विचार समान हो, बराबर हो, वहां रिश्ता जुड़ जाता है और वही समधि होते हैं। जहां विचारों का सम मतलब एक, विचारों के मिलने से रिश्ते जुड़ते हैं और समधि कहलाते हैं। तो समधि किसे कहते हैं? हमारा, जैसे हम राम की पूजा करते हैं और आप भी राम की पूजा करते हैं, तो हमारे और आपके विचार एक हैं। हम गाय को माता कहते हैं, आप भी गाय को माता कहते हैं, तो हमारे तुम्हारे विचार एक हो, यहां विचार एक हो गए। तो समधि मतलब हमारी बुद्धि और आपकी बुद्धि सम है। सम मतलब बराबर, मतलब एक सी है। तो ये समधि, इसलिए समधि कौन हो सकता है और समधि कौन नहीं हो सकता? मुसलमान हिंदू का कभी समधि नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि हिंदू गाय को माता कहता है और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो हमारे विचार कभी मुसलमान से नहीं मिले, तो हमारा रिश्ता, इसलिए सनातन हिंदू बेटी का ब्याह कभी मुसलमानों के यहां नहीं हो सकता। और यदि आप करते हैं,
लव जिहाद में हमारी बेटियां फंसती हैं तो फिर उनसे जो संतान होंगी वह वर्ण संकरी कहलाएंगी। इसलिए हिंदू बेटियों को विवाह कदापि वहां नहीं करना चाहिए जहां आपकी गाय को वो लोग मार कर खा जाते हैं, गाय का मांस मुंह पे ठूंसते हैं। इसलिए ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में, वैश्य का विवाह वैश्य में और शूद्र का विवाह शूद्र में। यही सनातन की मूल परंपरा है। इस परंपरा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी को। हिंदू का विवाह हिंदू में, मुसलमान का विवाह मुसलमान में, ठीक है। ना मुसलमानों की बेटियां लेनी चाहिए, ना मुसलमानों की को बेटियां देनी चाहिए। यही है व्यवस्था। अपने अपने में रहो। बोलो हां। मर्यादाएं हम सनातनी लोग इतने मजबूत विचारधारा के रहे हैं, इसलिए हजारों साल ये देश गुलाम होने पर भी सनातन जिंदा है, क्योंकि सनातन की प्लानिंग इतनी अच्छी हमारे पूर्वजों ने कर रखी है कि गुलामी के इतने लंबे अरसे बाद भी सनातन जिंदा खड़ा है। और आजकल क्या चलता है, जिससे मन करे ब्याह कर लो। आजकल का नारा है जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। लड़कियां क्या कहती हैं, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, जब प्यार किया तो। आजकल लोग क्या कहते हैं, बोले प्यार में सब जायज है। कहां जायज है? प्यार किसे कहते हैं ये भी तो नहीं समझ पाए। प्यार, एक लड़की मेरे पास आई और एक लड़का मेरे पास आया। लड़का बोला गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो। बोले मेरे माँ बाप तैयार नहीं है। मैंने कहा तैयार माँ बाप नहीं है तो मत करो। बोला नहीं मैं प्यार करता हूं, ब्याह इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा फिर तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? बोला माँ बाप को मैं छोड़ दूंगा। मैं उस लड़की की तरफ देखकर बोला देख रही हो बहन, जो अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, जो माँ बाप के प्यार को ना समझ पाया, वो तेरे प्यार को क्या समझ पाएगा? मेरी बहनों याद रखना, जो लड़का अपने माँ बाप के प्यार को, बताओ माँ बाप प्यार करते हैं कि नहीं बच्चों से? उत्तर दो। माता पिता बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं? उत्तर जोर से। आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं? अच्छा, आपके माता पिता लड़कों को प्यार करते हैं बेटे को? बोलो। जरा सोचिएगा कि जब आप अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं, अर्थात लड़का लड़की क्या कहते हैं, मम्मी पापा को माता पिता को छोड़ देंगे, अपन भाग चलते हैं। जरा सोचो, जो अपने पिता के प्यार को ना समझ पाया, माँ के प्यार को ना समझ पाया या समझ पाई, वो तुम्हारे और लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार को क्या समझेंगे? प्यार का मतलब ये छोड़िए कि माँ बाप को छोड़ के भाग जाओ, माँ बाप को धोखा दे दो। क्या प्यार का मकसद धोखा देना है? उत्तर। क्या यहीं से प्यार की शुरुआत होती है? धोखे से? यदि आपके प्यार की शुरुआत धोखे से हुई है तो प्यार कहां है? वो तो धोखा है। क्या है वो? इसलिए प्यार इसे नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। लड़कियां आजकल पता है मोबाइल पे गेम के बहाने लड़कियां फंस जाती हैं। ऑनलाइन गेम चलता है, मोबाइल पे कोई फ्रेंड बन जाता है और वो आपकी लड़की के नंबर शेयर कर लेता है। आपको लगता बेटी गेम खेल रही है और उसका कुछ और गेम चालू हो जाता है। ऐसा होता है। ये बात हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि नहीं बेटा? हाँ या ना? ठीक ठीक से बोलो। मोबाइल के गेम में, ऑनलाइन गेमों में ये सब हो रहा है कि नहीं? इसलिए लव जिहाद का नया वर्जन है गेम। लव जिहाद का नया वर्जन क्या है? गेम से फंसाते हैं हम लोग।
अभी अक्षय कुमार नहीं बोला था कि उसकी बेटी भी फंसते फंसते बची गेम के चक्कर में? बोलो हाँ, किसी का मैसेज आ गया तो ये ऑनलाइन पता ही नहीं चलता कौन है। एक मैया मेरे पास आई, उसकी लड़की यही गेम एम खेलती थी, माँ को लगे कि गेम खेल रही है, उसका एक बांग्लादेश के लड़के से संबंध हो गया, मतलब बातचीत चालू हो गई, नंबर शेयर कर लिया और बाद में वो लड़की उस लड़के के संग भाग गई, बांग्लादेश चली गई। ये सब चल रहा है संसार में, इसलिए सावधान सबको रहना है। हम कथाओं से देखो ये बातें बता रहे हैं, पता कोई भी हादसा, कोई भी ये सब चीजें बोल कर नहीं आती, पहले से सावधान रहने की जरूरत है सबको। तो विवाह किसके लिए होना चाहिए? संतान उत्पत्ति, पहले यज्ञ करो, भगवान की आराधना करो, श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति हो। संतान क्यों चाहते हो? वंश बढ़े ये उद्देश्य नहीं है। हमने बेटा इसलिए पैदा नहीं किया कि वो अपना वंश बढ़ाए, 100 बच्चे पैदा करके क्या करेंगे? भगवान से कहते हैं प्रभु एक ही ऐसी संतान देना जो राष्ट्र की सेवा करे, समाज के काम आए। यदि आपके बच्चे हैं और वो किसी के काम ही नहीं आए तो बच्चों के होने का अर्थ क्या है? इसलिए जो समाज के कल्याण के लिए काम करे वही संतान संतान है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। तो राम जी का विवाह हुआ और राम जी अयोध्या जी आए और राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ जी ने घोषणा कर दी। कल राम जी क्या बनेंगे? जोर से, राजा। और जब कल आया तो राम जी राजा बने कि वनवास गए? जोर से, क्या मैसेज है? राम को क्या बनना है? राजा। लेकिन राजा बनने के समय कहां जाना पड़ा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समय कहां से कहां पहुंचा दे आपको आप नहीं जानते। इसलिए किसी बात का घमंड ना करना, क्योंकि समय सबसे बलवान कौन है? समय बलवान है। और मैं आपको पुनः एक बात कह दूं कि समय अच्छा हो या बुरा हो, राम यही सिखाते हैं कि यदि मुझे वनवास मिला है तो 14 साल राम जी वनवास में रोते रहे कि हंसते रहे। आपका भी समय बुरा आ जाए, समय बिगड़ जाए तो रोने से सुधर ना जाएगा। उस समय भी प्रसन्न चित्त से सही डिसीजन लीजिए तो वही समय यादगार हो जाएगा। राम के 14 साल याद किए जाते हैं और राम जी ने एक दिव्य मर्यादा की स्थापना की। अब यहां कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। राम को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से, मैया कितने साल का? मैया, ओ हरी मैया, राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से। ये मैया आप नहीं बता रही हो? नहीं, सास ने मना किया बोलना मत। बताओ राम जी को कितने साल का वनवास हुआ है? 14। क्यों 14 साल? 15 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? कैकेयी ने ये क्यों कहा 14 वर्ष? ये क्यों नहीं कहा 15 वर्ष? भाई राउंड फिगर में तो 15 था, 15 बोल देती, 15 साल नहीं, 14 साल। कैकेयी माँ ने राम को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 14 का तो कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है। 14 के पास बिल्कुल 15 है। लोग ये नहीं कहते 10, 15, 20, भाई 10, 15 साल, 10, 14 साल तो कोई नहीं कहता। तो कैकेयी ने 14 साल क्यों भेजा? मैया बताओ, राम जी को 14 साल का वनवास क्यों? 15 का क्यों नहीं? 20 का क्यों नहीं? 10 का क्यों नहीं? आप उत्तर दो भैया, बताओ 14 साल का क्यों नहीं बताएंगे? भैया पूछो बगल वाले भैया से। आप
सोफे पे बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप लाल मैया के बगल में। नहीं बताएंगे? नाराज हैं? राम जी को 14 साल का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास। क्योंकि कैकई ने वनवास दिया। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, फिर 14 साल वाले का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा, ये तो बताओ। क्यों? क्योंकि कैकई मां के आंखों को एक बार राम जी ने बंद कर दिया। छोटे थे राम, एक दिन खेल खेल में राम जी कैकई मां के पास गए और कैकई मां की आंखों को दबा लिया ऐसे। मां, कैकई मां बोली, बेटा आंखें खोलो, छोड़ो मेरी आंखें। राम जी बोले, एक शर्त पे आंखें छोड़ेंगे। क्या? मैं जो कहूंगा आपको मानना पड़ेगा। कैकई मां बोली, राम तुम जो मांगोगे बेटा, जो कहोगे मैं कहूंगी। क्या कहता है बोल। कैकई राम से बहुत प्यार करती हैं। तो राम जी बोले, मां जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। राम जी ने कैकई मां को यह बात बचपन में कही। कैकई मां बोली, क्यों वनवास जाना है तुम्हें? तब पूरी बात राम जी ने बताई कि मां मुझे रावण को मारना है। अच्छा, तो रावण को तू अयोध्या से नहीं मार सकता? नहीं, मैं बिना गलती के कैसे मारूंगा? वहां जाऊंगा तो वहां योजना बनेगी, रावण गलती करेगा तब ना दंड मिलेगा। और अच्छा सच बताओ, रावण को राम जी अयोध्या से मार सकते थे कि नहीं? जोर से मार सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बताओ कौन? जोर से, कौन भैया? मैया। मैया कौन था जिसे अयोध्या से नहीं मारा जा सकता था? वो था रावण का बड़ा बेटा, नाम था मेघनाथ। मेघनाथ को कौन मार सकता था? सिर्फ लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी की भी शर्त थी, मतलब मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक नारी का और निद्रा का त्याग कर दे। किसका त्याग? जो नारी का 12 साल तक स्पर्श ना करे और नींद मतलब सोए ना, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो राम जी तो रावण को अयोध्या से मार सकते थे, पर अयोध्या में रहकर मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता था। इसलिए वनवास राम का नहीं, वनवास लक्ष्मण जी का हुआ। मेघनाथ को मारना उद्देश्य है। आओ अब पूरी बात समझते हैं। राम जी ने कैकई से कहा कि रावण को मारना है, तो कैकई मां ने कहा कि रावण तो यहीं से मर जाएगा, आप यहीं से मार दो। तब राम जी ने कहा, रावण तो मर जाएगा, मेघनाथ नहीं मरेगा माता, इसलिए जाने देना वनवास। तो बोली ठीक है। तो जब राम जी राजा बनने लग गए तो कैकई मां ज्योतिष की ज्ञानी थी। उन्होंने रावण की आयु का अनुसंधान कर लिया कि जिस दिन राम वनवास के लिए जा रहे थे, इस दिन से रावण की आयु अब कितनी बची है। तो जितनी बची होगी उतने वर्षों का राम को, तो 14 साल बची थी। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, राम के 14 वर्ष का आखिरी दिन था वो, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा। उस दिन राम जी का वनवास समाप्त।
इसलिए रावण को मारकर राम जी सीता मां को लेके तुरंत पुष्पक विमान से निकल गए थे। विभीषण को राजा बनाने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को जल्दी से कह दिया, जाओ बिठा दो और आ जाओ, वो चलते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। और यहां भरत जी ने कह रखा था कि 14 साल से एक भी दिन आप प्रभु लेट आए तो मैं आपको मरा हुआ मिलूंगा। इसलिए जब राम जी 14 साल के बाद लौटे तो अयोध्या में सबसे पहले कौन गया पता है आपको? बताओ। जब राम जी अयोध्या आए 14 सालों के बाद तो सबसे पहले अयोध्या में कौन घुसा था, कौन गया था? अयोध्या की सीमा में कौन गया? जोर से। हनुमान जी। राम जी नहीं गए। राम जी अयोध्या की सीमा के बाहर रुक गए। कौन गया? हनुमान जी गए। अच्छा, राम जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा? कहा जाओ देख कर आओ कि भरत क्या कर रहे हैं। यदि भरत मेरे बिना राजकाज संभालने लग गए तो हम पुनः वापस चले जाएंगे वनवास, क्योंकि ये भरत संभाल रहा होगा तो हम क्यों जाके परेशान करें। तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाओ। तो हनुमान जी चले। और जब हनुमान जी पहुंचे तो नंदीग्राम में भरत जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चिता बना रहे थे। चिता, लकड़ी। हनुमान जी गए रूप बदल के। भरत जी से कहा आप क्या कर रहे हैं भैया? बोले चिता बना रहे हैं। बोले किसकी? भरत जी बोले खुद की, मैं अपनी। बोले अपनी चिता क्यों बना रहे हो? बोले आज राम जी के 14 साल पूरे हो गए, अभी तक राम जी आए नहीं। दिन के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, अभी तक नहीं आए। आज यदि नहीं आए तो सूर्यास्त तक इंतजार करूंगा। नहीं आए राम तो मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। राम के बिना आप जी नहीं सकता। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। राम जी जल्दी चलो, लेट मत हो जाना, भरत जी मर जाएंगे। क्यों? चिता तैयार कर रहे हैं। अब राम जी दौड़े। और जब राम जी दौड़े तो अयोध्या की प्रजा ने, लोगों ने देखा राम जी आए, शोर मच गया, राम जी आ गए, राम जी। भरत जी वहां चिता तैयार, शोर सुना, राम जी आ गए। अब तो भरत जी दौड़े। एक तरफ से भरत जी दौड़े, दूसरी तरफ से राम दौड़े। राम दो जोर से दौड़ रहे हैं, कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं मेरा भरत चिता पर बैठ ना जाए। भरत भैया, भरत भैया, भरत। भरत जी राम की ओर बढ़े, राम भरत जी की ओर बढ़े और राम और भरत का मिलन हुआ। इसी को कहते हैं भरत मिलाप। इसे क्या कहते हैं? भरत मिलाप। भरत मिलाप 2 बार हुआ। एक चित्रकूट में हुआ और एक नंदीग्राम में हुआ। एक भाई भरत जैसा है जो भैया के बिना मर रहा है, और आजकल का भाई भैया को मारने का प्लान कर रहा। कलयुगी भाई। बोलो हाँ। तो राम जी तो 14 साल का वनवास क्यों हुआ राम जी का? क्योंकि रावण की आयु, इसलिए 14 साल का वनवास। राम जी चले 14 साल के लिए वनवास। और उस वनवास के काल में क्या क्या हुआ? सब भक्तों से मिले। राम जी बाली को मारे, रावण को मारे। अच्छा एक बात बताओ, रावण सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। गलत। अच्छा एक बात बताओ, रावण क्या ये नहीं जानता था कि राम भगवान है? उत्तर, जानता था। अच्छा रावण ज्ञानी तो था। रावण जान